नमस्कार क्लास। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी पृथ्वी की गहराई में छिपे हुए कुछ ऐसे रहस्यों और शानदार मैकेनिक्स को डिकोड करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। हम जिस जमीन पर रोज चलते हैं उसके मीलों नीचे कुछ ऐसा घट रहा है जो हमारी आम समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और पृथ्वी के एकदम केंद्र यानी इनर कोर की दुनिया को करीब से समझते हैं। फटाफट आज के एजेंडा को देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही मजेदार स्पिनिंग एग एक्सपेरिमेंट से, फिर हम चलेंगे सीधे पृथ्वी के कोर की यात्रा पर। उसके बाद थ्योरी ऑफ फास्टर स्पिन को समझेंगे और देखेंगे कि भूकंपीय तरंगों या सीस्मिक वेव्स ने इस थ्योरी को कैसे साबित किया। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये सब कैसे हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड को पावर देता है। ओके, तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, राइट? इसी से हमारा एक दिन तय होता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या पृथ्वी के अंदर के हिस्से भी बिल्कुल इसी स्पीड से घूमते हैं? जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारी सतह से सैकड़ों किलोमीटर नीचे का हिस्सा एक बिल्कुल अलग स्पीड से घूमे? अगर हमारी पृथ्वी अपनी ऊपरी परत यानी क्रस्ट से लेके एकदम अंदर तक पूरी तरह से एक ठोस चट्टान होती और अलग अलग स्पीड से घूमती, तो पता है क्या होता? वो फ्रिक्शन या घर्षण इतना भयंकर होता कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत बीच से ही फट जाती। इसलिए लॉजिक तो यही कहता है कि पूरी पृथ्वी को एक ही स्पीड से घूमना चाहिए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट को समझने के लिए जरा एक अंडे के बारे में सोचिए। अगर आप एक हार्ड बॉइल्ड या उबले हुए अंडे को घुमाते हैं तो वो अंदर से पूरी तरह ठोस होने की वजह से एक सिंगल यूनिट की तरह घूमता है। लेकिन अगर आप एक कच्चे अंडे को घुमाएं तो उसका अंदरूनी हिस्सा लिक्विड होता है। ये लिक्विड अंदर की परतों को बाहर के छिलके को तोड़े बिना अपनी एक अलग स्पीड से घूमने की पूरी आजादी देता है ना कमाल की बात? बिल्कुल यही सेम चीज हमारी पृथ्वी के अंदर भी चल रही है। अब इस क्लासरूम एक्सपेरिमेंट से थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये अंडे वाला लॉजिक असल में हमारी पृथ्वी के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर कैसे फिट बैठता है। तो अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएं तो हमें अलग अलग परतें मिलती हैं। सबसे ऊपर है क्रस्ट, उसके नीचे है मैंटल और फिर आता है कोर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर दो हिस्सों में बटा हुआ है। बाहर का हिस्सा है लिक्विड आउटर कोर और एकदम बीचों बीच है सॉलिड इनर कोर। ये जो लिक्विड आउटर कोर है ना, यही वो परत है जो एकदम ठोस इनर कोर को पृथ्वी के बाकी बाहरी हिस्से से पूरी तरह अलग कर देती है, बिल्कुल उस कच्चे अंडे की तरह। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इनर कोर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये असल में लोहे का एक विशालकाय एकदम ठोस क्रिस्टल है। इसका डायमीटर करीब 2400 किलोमीटर है। जरा इमेजिन कीजिए, ये साइज में हमारे चांद जितना बड़ा है। और इसके चारों तरफ जो लिक्विड लेयर है वो इसे इतनी आज़ादी दे देती है कि ये चांद के साइज का लोहे का गोला पृथ्वी के बाहरी हिस्से से बिल्कुल अलग स्पीड में घूम सके। अब सवाल यह है कि ये इतना अजीबोगरीब विचार सबसे पहले आया कहां से? चलिए उन साइंटिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने पहली बार ये चौंकाने वाली थियरी दुनिया के सामने रखी थी। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में दो अलग अलग टीमों का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक तरफ थे थियरिस्ट्स गैरी ग्लैड्समायर और पॉल रॉबर्ट्स। इन दोनों ने कुछ बेहद कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किए और बताया कि ये जो इनर कोर है ना, ये 24 घंटे की स्पीड से थोड़ा सा तेज घूम रहा होगा। और दूसरी तरफ थे रिसर्चर्स जियाओडैंग सॉन्ग और पॉल रिचर्ड्स। इन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं दी बल्कि असल में ऐसे पक्के सबूत खोज निकाले जिन्होंने ग्लैड्समायर और रॉबर्ट्स की कैलकुलेशन को बिल्कुल सच साबित कर दिया। इनकी रिसर्च का जो नतीजा निकला वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा इस बात पे गौर कीजिए। साल 1900 में इस इनर कोर का जो हिस्सा अफ्रीका के पश्चिमी छोर के ठीक नीचे मौजूद था, आज वो खिसककर हमारे पैरों के नीचे आ चुका है। मतलब हमारे पैरों के हजारों किलोमीटर नीचे चांद के साइज का एक लोहे का गोला है जो स्थिर नहीं है बल्कि लगातार एक अलग मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई, जमीन के 2400 किलोमीटर नीचे मौजूद इस लोहे के क्रिस्टल की स्पीड को इन लोगों ने नापा कैसे? वहां कोई टेप लेकर तो गया नहीं होगा। तो इसका जवाब छिपा है भूकंपीय तरंगों यानी सीस्मिक वेव्स में। सॉन्ग और रिचर्ड्स ने दुनिया भर में आने वाले भूकंपों के झटकों को अपने मेजरिंग टेप की तरह इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए 1993 में जब जंतर मंतर के आसपास भूकंप आया तो उसकी लहरें पृथ्वी के आर पार गई। इसी तरह जब अंटार्कटिका में भूकंप आता है और उसके झटके अलास्का के सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो तरंगे सीधे कोर से होकर गुजरी हैं। न्यूजीलैंड से नॉर्वे तक जाने वाली तरंगे भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं।
इन भूकंपीय तरंगों के डेटा को स्टडी करके इन वैज्ञानिकों ने एक गजब का पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जब कोई तरंग पूर्व यानी ईस्ट की तरफ जाती है तो वो घूमते हुए कोर के साथ साथ चलकर थोड़ी तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंचती है। लेकिन जब कोई तरंग पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ जाती है तो वो कोर के घूमने की दिशा के विपरीत होने के कारण कुछ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए धीमी हो जाती है। पूर्व की तरफ तेज, पश्चिम की तरफ धीमी। बस इसी मामूली से अंतर ने उन्हें कोर की असली स्पीड कैलकुलेट करने में मदद की। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो कैलकुलेशन क्या थी? सिर्फ 1 सेकंड। जी हां, सीस्मिक डेटा से यह साबित हुआ कि पृथ्वी का इनर कोर अपना एक चक्कर पूरा करने में हमारी सतह पर होने वाले 24 घंटे के दिन से ठीक 1 सेकंड कम समय लेता है। यानी ये सतह के मुकाबले 1 सेकंड तेज घूम रहा है। अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के एकदम ग्रैंड फिनाले पर आ गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 1 सेकंड से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन इसका जो भौतिक परिणाम होता है ना, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। जब चांद के साइज का एक ठोस लोहे का गोला लिक्विड लोहे के बीच में एक अलग स्पीड से घूमता है तो उनके बीच गजब का फ्रिक्शन और मोशन पैदा होता है। और फिजिक्स का एक बेसिक रूल है, मोशन इन मेटल इक्वल्स टू करंट। इसके कारण ठोस इनर कोर और लिक्विड आउटर कोर के बीच विशालकाय इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। और मैं यहाँ कुछ वोल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं बिलियंस ऑफ एम्पियर्स यानी अरबों एम्पियर के विशाल करंट की। जरा सोचिए, हमारे पैरों के नीचे हर सेकंड इतना भयानक इलेक्ट्रिकल जनरेटर चल रहा है। और यहीं से आज का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। हम सबको पता है कि जहां इतना बड़ा इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा। तो क्या हमारे पैरों के नीचे चल रहा ये विशाल सबटेरेनियन जनरेटर ही वो कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है? क्या हमारी पृथ्वी का वो जादुई सुरक्षा कवच जो हमें अंतरिक्ष के खतरनाक सोलर रेडिएशन से बचाता है, इसी 1 सेकंड के मोमेंटम डिफरेंस का नतीजा है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी पृथ्वी अंदर से कितनी पावरफुल और रहस्यमयी है। आज की क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब जानकर उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।